मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका डोली वर्मा। आज हम संस्कृत माधुरी से अष्टम पाठ को पढ़ेंगे। अष्टम पाठ है हमारा कवि कुलगुरु कालिदास। कवि कुलगुरु कालिदास के बारे में सभी जानते हैं। ये हमारे संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। सभी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, फिर भी आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कवि कुलगुरु कालिदास, इनके जितने भी ग्रंथ हैं, इनके 7 ग्रंथ हैं जिनके बारे में यहाँ दिया गया है। महाकाव्य है इनके कुमार संभवम, रघुवंशम, गीति काव्य है ऋतु संहारम, मेघदूत, और नाटक है इनके मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। तो इसमें कक्षा चल रही है, उसमें अध्यापक हैं और छात्र छात्राएं हैं। तो अध्यापिका बच्चों से पूछती है, अये छात्रा, हे छात्र, संसारस्य प्राचीनतमा भाषा का, संसार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? इति जानन्ति किम, क्या तुम सब ये जानते हो? श्याम है, श्याम बोल रहा है, उसमें एक छात्र है श्याम। श्याम कह रहा है आम, हाँ, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। अध्यापक बोलती है शोभनम, बहुत अच्छे। किम संस्कृत कविनाम नामानि अपि कश्चित जानाति, क्या तुम संस्कृत के कवियों के नाम बता सकते हो, या आपको उनके कश्चित माने किसी भी, अपि माने भी, किसी भी संस्कृत कवि के नाम बता सकते हो या नाम जानते हो? राधिका, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। भास, हर्ष, कालिदास, जयदेव आदि संस्कृत कवयः सन्ति, ये सब कौन है? संस्कृत कवि हैं। अध्यापिका, उत्तम, बहुत अच्छे। तर्हि अद् वयं महाकवि कालिदासस्य विषय पठाम, तो अब हम क्या करेंगे कि महाकवि कालिदास के विषय में पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य अनेक कविया अभवन, संस्कृत साहित्य में अनेक कवि अभवन हुए। संस्कृत साहित्य में बहुत सारे कवि हुए हैं। तेसु, उनमें से कविकुलु कालिदास सर्वश्रेष्ठ अस्ति, कवि कुलगुरु कालिदास सर्वश्रेष्ठ है, यानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। एष न केवल भारतीय कवि अस्ति, कवि यह, एष माने यह, न केवल भारतीय कवि है अपितु विश्व प्रसिद्ध विश्व कवि अस्ति, यानी ये क्या है? ये न केवल भारत के कवि हैं अपितु क्या है? विश्व के कवि भी हैं। बाल्यकाले अयम मंदमती आसीत, बाल्यकाल में कैसे थे? मंदमती यानी थोड़े से मंदबुद्धि थे। पंडिता नाम, पंडितों की संगत में दृढ़ परिश्रमेन, यानी दृढ़ परिश्रम से, काली देवी, काली माता की यानी काली देवी की उपासना करके, और एषः यह महापंडित कविकुलु कालिदास इति नामना प्रसिद्ध अभवत्। और क्या हुआ कि ये पंडितों की संगत में रहकर, दृढ़ परिश्रम करके, काली देवी की उपासना करके यह महापंडित कविकुलु कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनंतर बाद में कालिदास अनेकान ग्रंथान रचित्वा, इसके बाद क्या किया इन्होंने? कालिदास ने अनेक ग्रंथों की रचना करके संस्कृत की, भारत की च और गौरवम अवर्ध्यत, और क्या किया इन्होंने? इसके बाद इन्होंने अनेक ग्रंथों को रचकर संस्कृत और भारत के गौरव को बढ़ाया, भारत के और संस्कृत के गौरव को बढ़ा दिया। अनेक रचिता सप्त ग्रंथा, इनकी जो अनेक रचिता है, सप्त ग्रंथा है, 7 ग्रंथ हैं। कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, नाटकस्य च अस्ति। और क्या है कि इनके 7 ग्रंथों में से कुमार संभव है, रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम संति, यानी है, ये 7 हैं। एतेषु ग्रंथेषु, इन ग्रंथों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम विश्व महती ख्यातिम अलभत, इनमें से, इन ग्रंथों में से क्या है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक ने विश्व महती यानी बहुत ही प्रसिद्धि यानी ख्याति अलभत प्राप्त की है।
इनमें इन सब ग्रंथों में से अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त की है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य नायका पुरुवंशी दुष्यंत अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक में नायक जो है कौन है? पुरुवंशी दुष्यंत हैं। पुरुवंश के राजा दुष्यंत थे या दुष्यंत हैं, अस्ति। अस्य नायिका अति सुंदरी मेनका पुत्री शकुंतला अस्ति। इसकी नायिका अति सुंदर यानी बहुत ही सुंदर मेनका की पुत्री शकुंतला है। शकुंतला दुष्यंतो गांधर्व विवाह अकुरुताम। शकुंतला और दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया था। कालांतरम तयो वीर पुत्रस्य भरतस्य नामना अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्ष जातम। कालांतर में यानी इस काल में जो काल के अंत में जो था, इन्हीं के पुत्र के नाम यानी भरत के नाम पर आज जो हमारा देश का नाम है भारतवर्ष जानते हैं। यानी जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे उन्हीं के नाम पर, उनके पुत्र थे भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया है, जिसको भारतवर्ष कहते हैं। अद्य जगति अनेकासु भाषासु कालिदासस्य ग्रंथानाम अनुवाद प्राप्यते। आज जगत में, अद माने आज, जगत में यानी विश्व में, अनेकासु अनेक भाषासु भाषा में, कालिदास के ग्रंथ अनुवाद प्राप्यते। आज बहुत सारी भाषाओं में कालिदास के ग्रंथ प्राप्त होते हैं। सर्वेतम महानतम कवि प्रशंसति कथ्यति च, यानी सभी महान कवि इनकी प्रशंसा करते हैं। सर्वे सभी, इनकी महानतम महान कवि प्रशंसति, महान कवि प्रशंसा करते हैं। कथ्यन्ति च, और कहते हैं। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास है। अद्यापि ततुल्य कविर्भावात् अनामिका साधवती बभू। इसका मीन्स है कि पुराने जमाने में, पूरा कवि नाम यानी पुराने जमाने में, गणना प्रसंगे कवियों की गणना में, यानी जब कवि गिने जाते थे उनकी गणना में, उनकी गणना हो रही थी, मतलब पहले गिने जा रहे थे, जो कवि होते थे उनको गिना जा रहा था। तब कालिदास को, जो कालिदास थे, तब कालिदास को कनिष्ठिका, कन की उंगली को बोलते हैं, जो सबसे छोटी उंगली होती है, उनको क्या रखा गया? सबसे छोटी उंगली पर रखा गया। कनिष्ठिका उंगली पर कालिदास को अधिष्ठित रखा गया। उनसे क्या था कि उनसे तुलना हो सके, क्योंकि इससे तुलना जो गिनती होती है यहीं से शुरू होती है। जब हम कभी उंगली पे गिनते हैं तो कन की उंगली से ही शुरुआत करते हैं, तो उनको इस उंगली पर विराजमान किया गया क्योंकि उनसे ही सभी की तुलना की जा सके। वो इतने प्रतिभाशाली कवि थे कि आज तक उनके जैसे प्रतिभाशाली कवि कोई नहीं हो पाया है। तो उनकी प्रतिभाशाली कवि का आज तक अभाव होने के कारण कनिष्ठा की बाजी की उंगली को अनामिका का अर्थ, यानी अनामिका को अर्थपूर्ण किया गया, यानी इस उंगली पर ही हमारे कवि जो हैं कालिदास को विराजमान किया गया है। तो इन्हीं के नाम पर अनामिका नाम रखा गया है। तुल्य कविर्भावात्, यानी कवियों की तुलना की गई। आज भी इन कवियों की तुलना अनामिका सार्वभवती बभूव, यानी उंगली पर की जाती है। अनामिका नाम जो रखा गया है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अन्वय, चलिए, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है।